स्वागत है आपका बहुत बहुत इस बड़ौदा की बजिया थैंक यू में। वेरी मच। आज सभी को भी ओम शांति और सभी को धन्यवाद। ये हमको सुंदर मौका मिला आप सभी को मिलने के लिए और साथ में भी शेयर करने का। उर्वशी बेन वेलकम करते हैं बड़ौदा में। थैंक यू वेरी मच। उर्वशी बेन, हम पहले तो आपको एक गीत सुनाना, दिखाना और सुनाना चाहेंगे। आपको जरूर उससे खुशी होगी और उसके बाद भले आप शेयर करें। तो नहीं आता। अच्छा, थैंक यू। उर्वशी बहन, ओए होए उर्वशी बहन, ठीक है उर्वशी बहन। तो देखो प्यारे साथियों, तो जिम्बाब्वे वालों का सिर्फ जिम्बाब्वे से नहीं, अभी तो सारे विश्व के देशों से प्यार है, विश्ववासियों से प्यार है, क्योंकि बाबा से प्यार है। तो ये रेगुलर स्टूडेंट्स है और अभी शेयर करना चाहेंगे उर्वशी बहन जी। देखो चेहरे पे कितनी खुशी आ गई, अपने स्टूडेंट्स को देखा और क्यों न हो जिम्बाब्वे पहुंच गए। हाँ, जिम्बाब्वे में पहुंच गए। ठीक है, कल आप शुरू करें। तो सबसे पहले कल तो रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन का भी ग्रीटिंग सभी को और वेदांती बहन के तरफ और सभी सेंटर निवासियों के तरफ राखी स्वीकार हो। थैंक यू। हाँ, तो बाकी तो लौकिक और अलौकिक जन्म तो जिम्बाब्वे में हुए और एक धार्मिक परिवार में हुए। मेरी मदर तो भक्ति भी करती थी, एक छोटा सा मंदिर घर में रखा, परंतु सिर्फ एक कृष्ण का
चित्र था। और मेरा फादर आर्य समाजी का डिवोटी था, तो यज्ञ वगैरह बहुत करते थे। तो हमने भी सीखा कैसे यज्ञ में बैठना है, क्या बोलना है वगैरह। परंतु घर में एक नियम था कि शाम को सभी हम इकट्ठे प्रार्थना भी करें। तो जब मैं छोटी थी तो घर में तो सिर्फ धर्म की पुस्तकों रखी थी, और बार बार मेरी मदर भी कहानियां सुनाती थी। और नेचुरली अंदर भी मम्मी को विचार था कि उर्वशी भी कुछ न कुछ भक्ति करे, क्योंकि मैं भक्ति इस जन्म में इतना नहीं किया था। फिर भी उस दिनों में जिम्बाब्वे में बहुत संतों आते थे, और मेरा पिताजी हमेशा सत्संग में जाते थे। तो कभी कभी हमको भी साथ में ले जाते थे। कुछ समझ में तो नहीं आते थे, फिर भी ये संगठन, वो वाइब्रेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जिम्बाब्वे में उसी समय जो गांव में इतना छोटा सा हिंदू कम्युनिटी थी, और सभी जो त्योहार वगैरह होता सब साथ में करते थे। तो ये कल्चर रखने के लिए सब मेहनत करते थे कि कुछ न कुछ ये संस्कृति से बाहर न जाए। तो इस रीति से हमारा बचपन इतना सुंदर चला। फिर जब मैं हाई स्कूल में गई थी तो नेचुरली अचानक धर्म के बारे में मुझे अवेकनिंग आई थी, और उसी समय भी मैं भगवत गीता भी पढ़ती थी, और मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या है। कितनी बार मैंने गीता पढ़ी थी। फिर धीरे धीरे हमारे संघ में तो अलग अलग क्रिश्चियन स्टूडेंट्स भी थे, मुस्लिम भी थे। तो मैं हमेशा पूछती थी कि धर्म के बारे में। उसी समय मुझे बहुत इंटरेस्ट भी थी, और फिर धीरे धीरे मैंने भी धर्म पुस्तकों भी पढ़ी थी। और बहुत उसी समय बहुत प्रश्न भी मन में था। तो बार बार मैं पुजारी के पास जाती थी और पूछती थी कि ये जो भक्ति मार्ग में जो रीति रिवाज करते हैं मुझे समझाओ। तो क्या हुआ कि उसी समय जो आंसर्स मुझे जानना चाहता था उसी समय इतना क्लियर नहीं था, परंतु एक निश्चय था कि परमात्मा ही है। और थोड़े समय के लिए जब हम रियल आंसर ढूंढते थे कि सच्चाई क्या है, ट्रूथ क्या है, तो ये थोड़ा साल में मैं फिर ऐसा समय भी आया कि मुझे वैराग आ गया। उसके बाद 2-3 साल के बाद एक मॉरिशस से बहन आई थी, और उसने यूथ के लिए बहुत काम करती थी। तो बोला कि नहीं, यूथ के पास तो बहुत एनर्जी है और आपको स्पिरिचुअल तरफ जाना ही है। तो हमारे साथ जो कुमारियां थी तो उसने उमंग उत्साह भी दिलाया। तो उसने कहा कि अभी हफ्ते में एक बार आप सभी इकट्ठे हो और साथ में सत्संग करो। तो ये शुरू हुआ 1 घंटा के लिए। फिर भी उसके बाद एक बहन ने हमको हाथा योगा भी सिखाया और मेडिटेशन भी सिखाया। तो मुझे तो मेडिटेशन में बहुत इंटरेस्ट था। तो ये मेडिटेशन तो कितने सालों से हम करते जा रहे हैं। फिर भी उसी समय ब्रह्मा कुमारीज भी जिम्बाब्वे में आए थे।
तो वेदांती बहन के साथ और बहन भी थी, और फिर शिविर वगैरह भी शुरू किया, परंतु उसी समय मैं नहीं गई थी, क्योंकि उस समय मेरा मन में भी कंफ्यूजन रहा। फिर मेरी मम्मी भी 2-3 बार गए थे शिविर में, तो हमको भी इनकरेज किया कि आप भी जाओ, मेडिटेशन भी सिखाते हैं। तो एक दिन भी मैं भी गई, परंतु कुछ बुद्धि में समझ में नहीं आया। उसके बाद तो नेचुरली एग्जीबिशन वगैरह उन लोगों ने रखा, सुना, परंतु कुछ बुद्धि में नहीं रहा। फिर 3 साल के बाद मेरी 2 फ्रेंड्स रेगुलर सेंटर में जाते थे। फिर मैंने उसको बोला कि आप क्या करते हैं राजयोग में? बोला तो 7 दिन का कोर्स तो जरूर करो, मेडिटेशन भी सिखाते हैं। तो हम 5 फ्रेंड्स साथ में गए थे। तो इंग्लिश में हमारा कोर्स रहा। तो घर में तो हम गुजराती बात करते थे, परंतु बाहर फ्रेंड्स के साथ अंग्रेजी भाषा हम बोलते थे। तो कोर्स भी हमने इंग्लिश में किया था। तो एक लेसन हमने सुना। फिर मेडिटेशन का लेसन आया, तो अचानक बाबा ने मुझे वंडरफुल अनुभव कराया, लाइट का अनुभव। जो मिसिंग लिंक था वो जैसे हमको मिल गया। उसके बाद तो हमने मुरली भी पढ़ने शुरू किया। कोर्स के बाद तो इसमें भी बताया गया कि अमृत वेला का महत्व क्या है। तो सचमुच ये अमृत वेला अचानक रोज सुबह को 4 बजे बाबा हमको उठाते थे, और रोज ऐसे कोर्स के बाद, और मैंने 2-3 मुरलियां सुनी उसी समय। फिर घर में तो 4 बजे ऑटोमेटिकली मैं उठती थी। तो फिर मेरा मम्मी ने सुना कि मैं उठती, तो एक तो बार बोला कि 4 बजे नहीं उठना है, बहुत अर्ली है। फिर भी मैंने ये सिस्टम चला, 4 बजे बाबा की याद में बैठती थी। उसके बाद क्या हुआ कि हम आगे बढ़ने के लिए लंदन गए थे। तो जिम्बाब्वे तो ब्रिटिश कॉलोनी थी, और वहाँ भी जो स्टडीज हम करते हैं और एग्जामिनेशन लिखते थे, तो वो सब ब्रिटिश एग्जामिनेशन, तो बहुत हाई एजुकेशन रही थी। तो जब मैं और मेरी बहन साथ में हम लंदन गए थे, और गर्ल्स हॉस्टल में हमारा अकोमोडेशन रहा। को जब मैंने प्रिंसिपल को मिला, तो हमने बताया कि हम तो वेजिटेरियन है, तो हमको अलग किचन दे सकते हैं। तो उसने बोला कि देखो, यहाँ तो विश्व भर में सभी आते हैं स्टूडेंट पढ़ने के लिए, आपको शेयरिंग भी करना पड़ेगा। तो चलो, उसी समय मैंने तो इतना दृढ़ संकल्प किया कि यहाँ हमको अलग किचन भी मिलेगी। तो सचमुच जब हमको बताया गया, तो हमारा भी किचन अलग था। तो ये इतनी खुशी की बात थी। तो जब मैं लंदन में थी, तो एक पल हमको याद है कि बाबा के साथ, और बाबा का जैसे, क्योंकि हमने सिर्फ 2-3 मुरलियां पढ़ी थी और फिर हम आए थे, तो इतनी पालना भी नहीं मिली थी। फिर भी जैसे बाबा ने इतना हमको संभाला, तो सचमुच वहां भी इतनी ठंड होने के कारण भी हम अमृत
अमृत वेला मिस नहीं करते थे। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे बाबा की याद तो थी, और कभी कभी हम सेंटर पर भी जाते थे। तो सारे साल में नेचुरली कॉलेज में जाते थे, और कभी कभी जो समय मिलता था हम थोड़ा जॉब भी करते थे, तो ऐसे बिजी रहते थे। तो लंदन में जब 1 साल में रही, तो मैंने देखा कि उसी समय एम रहा कि मुझे जीवन में क्या करना है, क्योंकि 22 साल फिर इतना क्लियर रहा कि मुझे सेवा करनी ही है। तो 1 साल के बाद हम फिर वापस जिम्बाब्वे आई, और जब मैं घर में भी पूछा कि ब्रह्मा कुमारी है यहाँ पर, तो तुरंत मम्मी ने कहा कि है, पर आपको वहां नहीं जाना है। फिर मैंने बोला क्यों? तो बोला कि नहीं, आप वहां जाएंगे तो आपकी शादी नहीं हो सकती। तो ऐसी बात फैली हुई थी, पर अंदर से मुझे इसे फील था, और कुछ अट्रैक्शन रहा कि मुझे जाना ही है। तो उस समय गीता पाठशाला चलती थी, और फिर यहाँ मेरी 2 फ्रेंड्स भी रेगुलर जाती थी, तो हमेशा उसके साथ कुछ न कुछ अरेंजमेंट मैं करती थी। और कम से कम हर गुरुवार हम शुरू किया था। फिर धीरे 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 और दिनों में हम शुरू किया। हम हर गुरुवार गीता पाठशाला में जाते, और फिर एक युगल भी चलाते थे। तो बाद में ऑफिशियल सेंटर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो इन बिटवीन हम तो इंडिया कभी नहीं गए थे। 1980 में मेरा भाई वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो फिर बोला कि अभी हॉलीडेज है तो आप आओ। तो पहली बार हम इंडिया गए, और साउथ में थोड़े जगह भी गए थे, और फिर मैंने भी कहा कि हमको माउंट आबू जाना है। तो फिर माउंट आबू 2 दिन भी हम गए थे। तो जब हम वापस आए तो उसी समय भी धीरे धीरे एक सेंटर की स्थापना हुई, और बहनों भी वहाँ आए थे, और बहनों की जो पालना वगैरह खूब हमको भी मिला। और साथ साथ में नेचुरली धीरे धीरे हम तो इंग्लिश मुरली पढ़ते थे, फिर धीरे धीरे हिंदी भी हम सीखने लगे। तो ऐसे ऐसी शुरुआत हुई, और नेचुरली जब हम वापस आए तो नौकरी भी हमने शुरू किया। तो घर में भी हम रहते थे, और नौकरी भी करते थे, और सेंटर में वीकेंड्स में भी हम जाते थे। तो नेचुरली मेरा पेरेंट्स का थोड़ा प्रेशर भी रहा कि अभी शादी करो, परंतु मेरा मन तो सेवा में लगा। तो जब बहनों के साथ हम थे, तो जो सेवा हम हमेशा सेवा साथ में करते भी थे। तो ये हमारा पालना शुरू हुई। तो इससे 3-4 साल की हम करते थे, और धीरे धीरे ज्ञान को भी समझ में आया था। उसके बाद नेचुरली नैरोबी आना हुआ, और मैंने कहा कि आप आओ, यहाँ ट्रेनिंग भी मिलेगी, और साथ साथ में कितने बहनों के बीच में ये अनुभव रहा साथ में रहने का। तो शुरुआत में भी मैं थोड़ा जैसे शाय थी, ज्यादा भी नहीं बोलती थी। फिर धीरे 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 वेदांती बहन
की पल पल में पालना भी मिली और शिक्षा भी हमको भी यहाँ मिला और साथ साथ में भी यहाँ हमारी ट्रेनिंग भी शुरू हुई। तो इन दिनों में जहाँ जहाँ सेंटर्स भी थे तो वहाँ भी हमको भी भेजा और बहनों के साथ भी हमने जैसे ट्रेनिंग धीरे धीरे हमारा ब्राह्मण जीवन की शुरुआत हुई और जैसे जैसे समय बीत गया तो अलग अलग देशों की सेवा भी शुरू हुई और जब मैं वापस जिम्बाब्वे भी गई वहाँ भी सेंटर थे और साथ साथ में बहन के साथ भी हम रहे। तो सेवा के साथ साथ हमने बहुत सीखा और आसपास देशों में भी हमको भी भेजा था सेवा के लिए। तो कोई कोई सेंटर कोई कोई देशों में सिर्फ हम 3 मास के लिए जा गए थे क्योंकि क्या कि एक देश में मुझे याद है कि साल में 4 बहनों जाती थी क्योंकि सिर्फ 3 मास का वीजा देते थे। तो क्या है कि एक बहन आती थी दूसरी फिर जब 3 मास पूरा होता दूसरी बहन आती थी तो नेचुरली स्टूडेंट के लिए थोड़ा एडजस्टमेंट भी करना पड़ता था। तो इस तरह से हम इतना एक्सपोज हुआ और सेवा में लग गया और धीरे 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 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में तो सेंटर्स भी थे। फिर एक प्रोजेक्ट सब अफ्रीका का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। तो एम था उसी समय कि अफ्रीका तो बहुत बड़ा खंड है और 56 कंट्रीज है तो बाबा की प्रवेशता और बाबा का प्रेजेंस होना चाहिए, सेंटर्स होना चाहिए। तो 2004 में ये प्रोजेक्ट की बात शुरू हुई और जो फर्स्ट कंट्रीज पायलट कंट्रीज वो था मोजाम्बिक और मोजाम्बिक में हम 3 बहनें गए थे। तो जब हम वहां गए तो सचमुच सेंटर भी था और बहुत सभी का सहयोग भी मिला। तो एक बड़ा प्रोग्राम भी हमने किया, ओपनिंग भी किया और साथ साथ में हमने देखा कि जहां भी हम जाते तो कोई ना कोई ट्रांसलेशन कोई ट्रांसलेट कर सकते थे। तो एक भाई हमको मिला तो रोज शाम को पोर्चुगीज भाषा में पोज भी मैंने किया तो फिर वो ट्रांसलेट करते थे। तो हमने देखा कि 1 मास तो हो गए फिर भी तो रोज तो नहीं आ सकते हैं ट्रांसलेशन करने के लिए। फिर हम 3 बहन थे तो 1 चले गए, फिर हम 2 थे। फिर हमने सोचा कि ये भाषा तो सीखना ही है। तो फिर हम प्राइवेट कॉलेज में भी जाते थे और फिर थोड़ा पोर्चुगीज भाषा भी हमने सीखा। तो 2-3 माह दूसरे देश में आपको जाना ही है तो फिर हम चले गए और जो एक बहन वहाँ सारा सेंटर संभाला। तो हमने देखा कि सर्व की सहयोग से सब कुछ बहुत अच्छा रहा, इंटरेस्ट सभी ने बताया। फिर और देशों में सेवा शुरू हुई। तो एक फ्रेंच कंट्री में हमको भेजा था तो वहां भी हम 3 लोग थे। तो जहां भी सेवा शुरू की वहां नेचुरली भारतवासियों तो होते ही है और उन लोगों की तो सेवा
होती है, सहयोग भी उनका होता है। फिर भी बहुत सहज रीति से या हमारा काम भी सहज होता जाता। तो जिस फ्रेंच कंट्री में हमको भेजा, तो वहाँ भी एक तो चैलेंजेस तो सब जगह है, परंतु बाबा हम बच्चों को जो क्या है कंफर्ट जोन से निकाल कर हमको अलग अनुभव भी कराया। तो जैसे मैंने बताया, चैलेंजेस तो अलग अलग रीति से, एक तो जो कंट्रीज में हम गए तो इतनी गर्मी भी थी, 45-50 डिग्रीज, और वहाँ भी तुरंत सेवा हमने किया, परंतु क्या हुआ कि रजिस्ट्रेशन उन लोगों को चाहिए, तो आगे कोई सेवा हम नहीं कर सकते। तो हम रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिस में गए थे, और जिस भाई को हमको मिला, हमने बताया हम क्या करते हैं, तो उसने बोला कि हमारा देश से इतना शांति है, तो आपको यहाँ आना कोई जरूरत नहीं है। देखो, आप देखो, आपने तो अनुभव भी किया नहीं अभी तक कि हमारा देश इतना शांति है, ऐसा बोला। और फिर यह ना आगे कुछ नहीं बढ़ा। फिर उसके बाद क्योंकि सेवा करने के लिए हमको तो हमारा रजिस्ट्रेशन वगैरह चाहिए, ऑफिशियली हम यहाँ वहाँ नहीं जा सकते। तो उसके बाद हमने भी कोशिश किया, फाइनली जब रजिस्ट्रेशन हमको मिला, तो फिर हमने सोचा कि चलो कैसे सेवा भी हम करें। भारतवासियों को की सेवा हम करते थे, और जो जो त्योहारों आते थे सभी इकट्ठे होते हैं, तो बाबा का मैसेज तो सभी को मिलता था, परंतु एम था कि लोकल भाई बहनों को बाबा की मैसेज हम देवे। तो इस रीति से हमने सोचा, और हमारे साथ भी मॉरिशस से भी एक भाई साथ में थे। तो शुरुआत में क्या हुआ कि मॉरिशस, मेडागास्कर, जो फ्रेंच स्पीकिंग भाई बहनों है, उन लोगों की बहुत मददगार मिली। तो एक अनुभवी बहन और फिर एक फ्रेंच स्पीकिंग भाई और बहन साथ में आते थे, और हम दो बहनें कभी कभी होते हैं। तो इन तीन ऐसे शुरू में सेवा करने के लिए जाते थे। तो फिर हमने सोचा, तो भाई ने बोला कि चलो हम पॉजिटिव थिंकिंग के लिए सभी को भी बुलाएंगे। तो सचमुच जैसे हमको सभी को बताया, तो एक भी नहीं आए थे। अब देखो कि पॉजिटिव थिंकिंग, मेडिटेशन और योगा शब्द तो हम बोल भी नहीं सकते। तो धीरे 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 हमने भी सोचा भी क्या करें, क्या योग तपस्या वगैरह तो हम करते थे, परंतु लोकल को कैसे बाबा की मैसेज भी हम देवे। तो देखा कि इतना डिफिकल्ट भी था, फिर भी वर्ड ऑफ माउथ, परंतु जल्दी कोई नहीं आते थे। तो हमारे जाने के बाद बहुत भाई बहनों भी वहाँ भी सेवा के लिए भी आए थे। तो क्या है कि जब हम बाबा की खूब याद करते हैं, तो नेचुरली बाबा कुछ न कुछ मार्ग भी बताते थे। वैसे तो वहाँ का लोकल लोग तो बहुत अच्छे हैं, और इतना रिस्पेक्ट भी देते हैं, सभी बहनों को बहुत रिस्पेक्ट भी देते हैं। परंतु जल्दी ज्ञान समझना टाइम लगता था, और फिर धारणा की बात तो थोड़ा और दूर थे। परंतु जब आते थे कोई देशों में इतना एक्सपेक्टेशन कि चलो हम भगवान को याद करेंगे, तो जरूर हमको कुछ
ने कुछ भौतिक चीजें भी मिलेंगे, या तो इससे कोई कोई ऐसे भी आते थे, फिर हम समझाते थे कि देखो ये परमात्मा से बहुत खुशी आनंद सब कुछ आपको प्राप्त होता है। फिर धीरे धीरे आते समझते, फिर कोई कोई सेंटर में हमने भी देखा कि सिर्फ भाई लोग आते थे, कोई एक बहन भी नहीं आते। तो फिर हमको हम लोगों को पूछते हैं कि बहनों आपका वाइफ वगैरह साथ में लाओ, तो बोलते नहीं 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 नहीं, वो तो घर में रहती है। अभी तो नेचुरली वर्तमान समय बहुत चेंजेस भी आए हैं और धीरे धीरे यहाँ सब आए। बाकी तो सचमुच हमने भी देखा कि बाबा का साथ हमेशा जहाँ भी गए, क्योंकि एक एक देश का अपना 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 कल्चर होता है, अपनी भाषा होती है। तो इस रीति से आप देखो कि ये कल्चर को भी समझना है और किस रीति से हम बाबा का ज्ञान भी दे सकते हैं। तो ऐसे करते करते धीरे 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 करते करते बाबा का ज्ञान भी सुनते हैं। तो अभी वर्तमान समय भी हमने देखा कि उसके बाद बहुत लोकल भाई बहने भी निकले और सेंटर भी संभालते हैं। तो उन दिनों में भी सब चीजें भी नहीं मिलती। तो एक एग्जांपल में बताती कि जिस एक देश में हम थे, तो वहाँ एग्रीकल्चर वगैरह फार्म्स नहीं थे। तो नेबरिंग कंट्रीज से ट्रेन में सब चीजें आती थी, आलू, कैरेट्स वगैरह। तो आप सोचो कि इतना लंबा रास्ता, 2 दिन ट्रेन में सब्जियां रखते थे, और जब आते थे तो किस हालत में आते थे। फिर भी कुछ नहीं मिलता था, तो जो मिलता था हम खुशी होते थे। और साथ साथ में तो सुपरमार्केट भी बहुत थे, और वहाँ सब चीजें फ्रांस से भी आते थे और बहुत महंगा। तो हमारा जो बजट थे, तो उस बजट से हमको फॉलो कर माना जो जो बजट मिला है, इस आधार से हमारा एक्सपेंस होता था। तो धीरे 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 हमने देखा कि एक ही साथ कितने देशों में सेंटर्स की स्थापना हुई, और फिर धीरे 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 बाबा का मैसेज सभी को मिला। तो इसे करते करते बाबा ने इतना सुंदर अनुभव भी करवाया कि कोई कोई देशों में अचानक बिजली चली जाती थी रात को। तो इतनी गर्मी में क्या करना है, या एक तो मच्छर भी बहुत थे, और साथ साथ हमारे तो मस्कीटो नेट भी तो था। फिर सेंटर तो बहुत अच्छा था, परंतु जो रबिश बिन्स या 2 हफ्ते में एक बार वो कलेक्ट करते हैं, कभी कभी 3 हफ्ते के बाद। तब अब सोचो इतना फुल होता था, और रात को इतने बड़े बड़े चूहा भी आते थे। तो एक तरफ गर्मी और बिजली नहीं होती, तो फिर कैसे बाबा की याद भी हमने सोचा चलो बाबा की याद में भी हम बैठे। फिर भी क्या होता है कि नेचुरली योग भी नहीं लगता। तो धीरे 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 करते करते हमने सोचा कि चलो ये तो कितने रात ऐसा ही चलता ही है। तो जब दिन में फ्रिज चलता था, तो हम सभी फ्रीजर में बोतल रखते थे, और रात को जब निकालते थे तो इतना ठंड होता है,
तो ये पकड़ कर फिर हम थोड़ा जैसे कंफर्ट रहा था। तो बाबा ने एक एक स्टेप में हमको इतना जैसे क्या स्ट्रॉन्ग बनाया, और साथ साथ में भी एक ही धुन था कि सभी बाबा किस मैसेज तो सभी को पहुंचाना ही है। तो ऐसे ऐसे करते कितने ग्रुप्स यहाँ वहाँ गए और इतनी सुंदर सेवा चल रही थी। तो वर्तमान समय भी हम देखे कि बाबा का सेंटर्स कितने देशों में भी है। तो दूसरा जो प्रोजेक्ट आपने भी सुना, फोर्स फॉर पीस, तो ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहा। तो यहाँ वहाँ जाना, ये प्रोजेक्ट में सभी को शांति के लिए हम बहुत जगह गए। तो सचमुच ये अनुभव रहा कि ये बाबा का प्रोजेक्ट है। जहां भी हम गए, गांव-गांव में गए, तो ऑन द स्पॉट हम सभी को पूछते कि आप हमको आधा घंटा के लिए कुछ प्रोग्राम दे सकते। तो सचमुच जैसे सब जगह हाँ हाँ भी बोलते हैं। सिर्फ कोई कोई जगह कहते हैं कि अभी समय नहीं है, आप कल आओ। तो कोई कोई जगह हम सिर्फ 1 दिन और 2 दिन के लिए जाते थे, और जहाँ भी कॉन्टेक्ट सोल्स थे तो वहाँ भी या हम 1-2 दिन रुकते थे। कोई भी संस्था में, चाहे बैंक में, चाहे कोई भी स्कूलों में, तो तुरंत उन लोगों प्रोग्राम भी देते थे। तो हमने देखा कि इतना सुंदर प्रोग्राम। कोई कोई देशों में क्या हुआ कि बोला कि नहीं, हमको तो गवर्नमेंट से लेटर भी चाहिए और उसके बाद हम प्रोग्राम भी दे सकते। तो नेचुरली ये प्रोसीजर तो इतनी लंबी है, और फिर हमको मालूम नहीं पड़ेगा कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से जहां भी, तो हम कहते हैं कि सिर्फ 10 मिनट दे दो, सभी को इकट्ठा करो और हम शांति के लिए कुछ मैसेज देते हैं। तो तुरंत वो मानते हैं, और फिर इतना सुंदर रीति से सभी को अनुभव भी रहा कि शांति, और कमेंट्री भी हम सुनाते थे। तो उन लोगों को बहुत अच्छा रहा। तो केन्या में हम गांव-गांव में गए थे और रह गए, वहां भी हम लास्ट में गए थे। तो जिस एरिया में हो, जिस काउंटी में हम गए, वो बहुत सेंसिटिव एरिया भी था। तो ये 2 घंटा फ्लाइट में ये जगह थी। तो जिस जगह हम गए, तो वहां कोई बिजनेसमैन, इंडियन बिजनेसमैन भी नहीं गए। तो सभी को आश्चर्य लगा कि ये दोनों बहन, मेरे साथ एक माता भी आई थी। तो फिर हम गए, तो क्या है कि सब देखने लगे कि ये दोनों इंडियन बहन कहाँ जा रही है। फिर भी जब हम नीचे उतरे, तो जो गांव में हम गए, तो वहां तो एयरपोर्ट भी नहीं था, ऑफिस भी कुछ नहीं। तो जब फ्लाइट लैंड होता है ओपन ग्राउंड में, तो जब हम नीचे उतरे, तो सारे मिलिट्री वाले वहां खड़े थे, मशीन गन के साथ। तो 1 सेकंड मैंने सोचा कि ये क्या है। फिर भी धीरे धीरे हमारा जो सामान, तो जहां हम गए, तो वहां हम एक मोटेल में हम रुके थे। तो वहां का मैनेजर ने बताया है कि अब सभी जानते हैं आप कहाँ आए हैं। तो यहाँ तो सब तरफ जैसे आतंकवादियों होते हैं आसपास में, क्योंकि ये सोमालिया बॉर्डर
के पास ये गांव थे। तो फिर बोला कि आप ये होटल से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि कोई भी आपको किडनैप भी करेंगे, तो संभाल करके आप जहाँ भी जाना है तो संभाल करके जाना है। तो फिर हमने सोचा कि चलो कमिश्नर, काउंटी कमिश्नर के पास हम जाए। तो जब हम गए तो असिस्टेंट कमिश्नर को हम मिले थे। तो उसने बोला कि हम भी पीस के बारे में कुछ न कुछ करते हैं, परंतु प्रोग्राम के बारे में आपको कमिश्नर को मिलना है। तो फिर हम साथ में गए, कमिश्नर को हम मिला और फिर सब बताया कि हमको क्या क्या चाहिए, प्रोग्राम हमको करना ही है। तो तुरंत उसने कितने जगह भी फोन किया, तो ऑन द स्पॉट उन लोगों ने हमको प्रोग्राम भी दिया। तो जहाँ भी, तो बाहर 1 किलोमीटर के बाहर बहुत कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी है। तो फिर उन लोगों ने बोला कि आपको वहां जाना है, आपको पुलिस एस्कॉर्ट चाहिए। तो हमने सोचा कि नहीं, ये तो बहुत प्रोसीजर है। तो गांव में जो जो संस्था है, तो हम वहां गए थे। तो साथ में भी वो कमिश्नर हमारे साथ में भी आए थे। तो एक प्रोग्राम तो जेल में हम गए थे, तो वहां भी करीब 500 प्रिजनर्स भी थे। तो पीस के बारे में भी हम सुनाया। तो वो लोग तो अपनी अपनी भाषा में बोलते थे, तो इंग्लिश भाषा तो एक दो को जानते थे, तो ट्रांसलेशन हुआ। और फिर हॉस्पिटल में ऐसे से कितने जगह दिन में हमारा प्रोग्राम हुआ। फिर दूसरे दिन हम चले गए। तो बाबा हम बच्चों को हमेशा रक्षा तो करते ही है, क्योंकि सब ने ना, हमारे साथ जो माता भी आई थी, तो उसका बेटा ने कहा कि नहीं नहीं वहां नहीं मत जाना, क्योंकि बहुत सेंसिटिव एरिया है। फिर भी इतना सब कुछ सहज हो गया। फिर धीरे 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 या उसने सेटिस्फाइड हुआ कि हमने बहुत सेवा भी की। तो इस रीति से बाबा ने अलग अलग देशों में भी भेजा, और जिसे मिरेकल्स जहाँ भी हम जाते थे, तो जैसे तुरंत उन लोगों हमको प्रोग्राम्स भी देते हैं। तो वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहा। और नेचुरली वर्तमान समय सुना और कैसे योग करना, तो वो तो जरूर उसको भी याद करते हैं कैसे करना है। बाकी तो अभी तो आना जाना तो नैरोबी था, और बहन के साथ, वेदांती बहन के साथ रहना, ये भी बहुत हमारा भाग्य है, क्योंकि बहन के साथ रहना, कितना सीखना और एक्यूरेट रहना, ये सब हम सीखते। तो बहन ने भी हम ऑलराउंडर भी बनाया, और एक एक छोटी छोटी चीज पर भी ध्यान भी देते, और हमको अवेयरनेस, अटेंशन भी दिलाते हैं। तो महारथियों के साथ रहना वो बहुत एक भाग्य है। तो संगठन में रहना, साथ में रहना, ये बहुत मैं समझती हूँ हमारा भाग्य ही है। तो सार में ये थोड़ा सा सेवा के बारे में हमने भी बताया कि घर में तो कोई ज्ञान में नहीं चलते थे, मैं अकेली चलती थी, परंतु बहनों और भाइयों परिवार का सहयोग मिला, और जितना जितना पालना मिला, इस आधार से हम आगे बढ़ते जाते थे। तो अभी तो लौकिक भाई बहनों सब सहयोगी भी है, आते भी है सेंटर में। तो
जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है और उन लोगों को जब हमारा परिवर्तन देखते हैं तो सचमुच ऐसा लगता है कि कुछ है। तो उन लोगों को भी बहुत सहयोग भी मिलता है। और ये लास्ट 6 मास मैं तो यहाँ ही हूँ लॉकडाउन में, तो ये भी गोल्डन चांस मिला ये पट्टी में पार्टिसिपेट करना। और सचमुच जब संगठन में रहते तो इतना बल होता है। और साथ साथ में एक एक पट्टिया इतनी क्रिएटिव इतनी सुंदर रही कि जैसे बाबा वर्तमान समय कहते हैं कि उड़ो और उड़ाओ। तो ये सार में हमारा अनुभव रहा। और किसी को कुछ पूछना है? जी, बहुत अच्छा आपने सुनाया। तो उर्वशी बहन जी, अभी जाम्बिया में कुल मिलाकर कितने सेवा केंद्र होंगे, कितने शहरों में या कितने सेवा केंद्र है? जिम्बाब्वे में? हाँ सॉरी, जिम्बाब्वे, सॉरी। हाँ जिम्बाब्वे में, हाँ जिम्बाब्वे जो कैपिटल सिटी है वो हरारे है और बुलवायो है। तो 2 सेवा केंद्र है और बहुत सालों से भी स्टूडेंट चलाते हैं, टीचर्स क्वालिटी वाले बहुत, क्योंकि बहनों को आना जाना और जब साल में तो आते जाते हैं, फिर पूरा स्टूडेंट संभालते हैं। तो कपल्स भी सेंटर में रहते और फिर संभालते हैं, सब कुछ करते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज आपके अनुभव सुन के आपकी समर्पित जीवन के प्रति सरलता, सहृदयता एवं समर्पण का एहसास हो रहा है। और ये महसूस होता है कि अगर आप सहृदयता से और सरलता और समर्पित होकर कोई कार्य करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ये सीख मिल रही है आपके लिए, आपके अनुभव से। और काफी मतलब विदेश सेवा में कैसे कैसे क्या होता है, ये हम तो यहाँ ऐसा नहीं होता है, सरलता से हर चीज प्राप्त हो जाती है। लेकिन आपके अनुभव से ये सीखने को मिल रहा है कि भाई अगर सफल बनना है तो संघर्ष भी जरूरी होता है। ओम शांति जी। ओम शांति। अशोक भाई शर्मा। दीदी का जो एक्सपीरियंस था बहुत ही प्रेरणादायी है। हम सबको बहुत कुछ सीखना चाहिए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था दीदी का। और ये कंट्री ऐसे हैं, जिम्बाब्वे हुआ, जैसे आपने सोमालिया का भी नाम लिया, बड़े मतलब वहाँ बड़ा मुश्किल होता है सेवा करना। तो जिस जगह पे दीदी सेवा करती हैं और उन्होंने बाबा का जो नाम वाला किया है, ये बहुत बड़ी बात है और हमको बहुत ही गौरवान्वित होना चाहिए। और हम इनके साहस की बहुत दाद देते हैं कि इतना बड़ा कार्य वहाँ पे फॉरेन में, विदेशों में जाके दीदी हमारी कर रही हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और हमको भी बहुत कुछ सीखना चाहिए दीदियों का, जो बहुत ही अच्छा था, प्रेरणादायी स्पीच था। जी थैंक यू। आपके सेंटर पर कितने लोग अब रहते हैं अपने अर्पित भाई बहनों में? अभी तो वर्तमान समय हम नायरोबी में है, तो अभी हम 10 लोग हैं। और जिम्बाब्वे में तो हम 3 कन्याएं वहां से निकली और एक हरारे से, तो हम 4 बहनों वहां से निकली। ठीक है, अभी आप 2 मिनट बाबा की याद में बिठाए उर्वशी बहन जी, और फिर पूरा करेंगे। आपने बहुत अच्छे अनुभव की दास्तान सुनाई, इसलिए हम सभी आपके शुक्रगुजार हैं। बाबा की याद में 2 मिनट। खुशी के 1000 उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में खिले खुशी के 1000 उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में आन बसे प्यारे प्रभु जब से
बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, हमारी राहों में खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों